अब क्या होता है कि एक उनका पुत्र था शारदा जी का, सर्वानंद पंडित। उसने अटबट करके अपने समय के सभी उन विद्वान ब्राह्मणों से को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। उसने चारों वेदों को गोट रखा, 18 पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा और गीता जी को, और जो भी कोई बोला उसके साथ वार्ता करे उसको उसी समय वो साथ रखा था, बैल के ऊपर धर के सभी सदग्रंथों को तुरंत दिखा दे, देखिए ऐसा लिखा इसमें। अभी से वो विद्वान दूसरे थे, अंधा में अंधे की कौड़ी पड़ रही थी, अंधों के अंधों से कुश्ती हो रही थी वो। चलो, तो सर्वानंद ने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। अब उसने सोचा मैं अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाऊंगा। सर्वजीत यानी मेरे नाम से ही सबको ये विदित हो जावे कि कौन है सर्वाजीत, जिसने सबको जीत लिया, सब विद्वानों को जीत लिया, वो है भाई वो सर्वाजीत। वो अपनी मां से कहने लगा शारदा जी से कि हे माता जी, आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। वह मां बोली भाई सर्वानंद के बूंडा नाम है, सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है मेरे बेटा, सर्वाजीत की क्यों आवश्यकता पड़ेगी। वो बोला मां मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम ऐसा रख दिया जावे कि लोग सब पहले जान जाए अपने आप की ये सर्वाजीत है जिसने सबको पराजित कर रखा है। अब शारदा जी ने कहा बेटा, अब मेरा था कि वो नकली ब्राह्मण मानने को ना राजी खुशी, तो उस माई को पता था कि मैं ना मानू थी, और यू तो 4 अक्षर सीख रहा, यू मानने क्यों करेगा। तो कहने लगी भाई एक ब्राह्मण एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर मैं तने अपने बेटे का नाम बदल दूंगी। सर्वानंद बोला बताओ कौन है माँ वो। तो माता ने बताया शारदा जी ने कि वो मेरे गुरुजी है, वो कबीर। अब क्या चक्कर था कि कुछ दिन शारदा जी ने अपने इस जो कबीर जी को गुरु बनाया गुप्त रखा। अब किसी को पता लगेगा इस लड़के ने बेरा पट गया तो ये सिर होगा मेरा, और किसी ब्राह्मण ने बेरा पट गया तो वो मेरे साथ रोज खसेंगे। इसलिए उसने कुछ दिन जिक्र नहीं किया आसपास पड़ोस में, मतलब अपने विशेषकर ब्राह्मण वर्ग में, और ना अपने पुत्र को कहा था, बता रखा था। और शारदा परमात्मा की दया होनी थी, या शारदा ने चाहा थी किसी बेटे की फड़क वो मेरे गुरुजी ये काट दें इसने, जब मैं कंसेप्ट क्लियर करूं। तो कहने लगी भाई एक विद्वान और है इस काशी में, तो उसने पराजित कर दे। जब तेरा नाम रखूंगी ना तो तेरी मां तेरा नाम बदला को नहीं। कहने लगा मां कौन है वो विद्वान, कि भाई वो कबीर जी हैं और जुल्हा कॉलोनी में। तो वो कहने लगा मां उसका एड्रेस बता मैंने पूरा। अब उसने तो धुन लाग रही थी कि एक और रोड़ा रह रहा उसे और काट दूं, पर माई ने बता दिया इस कॉलोनी में ऐसे ऐसे उनका मकान है भाई, और कबीर नाम से उस महापुरुष का विद्वान का। उसने हरा दे बेटा फिर तेरा नाम बदल दूंगी। अब सर्वानंद उस एड्रेस पर चल पड़ा, पूरे अपना साजबाज नाम जाम लेकर बैल के ऊपर एक थैले में एक बोरे में सारे शास्त्र धर लिए उसने जचा के और चल पड़ा। अब जुलाहों की कॉलोनी में और ब्राह्मण आ जा, सारे बाहर निकल कर देखा करें, क्योंकि उसमें छुआछात बहुत गणी थी। और वो विद्वान ब्राह्मण सर्वानंद, तो सारे जुलाहे अपनी अपनी झोपड़ियों से निकलकर ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले गांव में हाथी आ जाया करता, सारे देखा करते गांव वाले निकल कर हाथी आ गया हाथी आ गया। तो ऐसे देख रहे थे। दोपहर का समय और जून का महीना, और ये उत्तर प्रदेश काशी की वो जुलाहा कॉलोनी। अब परमात्मा की रजा, सर्वानंद को इतनी जबरदस्त प्यास लग आई कि 10 मिनट जल ना मिला तो प्राण चले जा। परमात्मा ने क्या लीला करी कि वो कमाली नाम की एक बेटी थी जो परमात्मा ने शेख तकी
जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी बेटी मर चुकी थी, वो कब्र में दबा रखी थी। तो किसी बात पर परमात्मा ने वह लड़की जीवित करी थी कब्र से निकलवा के, और उस लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, अपने परम पिता के साथ बेटी रूप में रहा करती थी कबीर जी के पास। तो वो लड़की जल लेने के लिए, मटका भरने के लिए जुलाहों के कुएं पर पानी निकाल रही थी बाल्टी तक, और सर्वानंद वहां निकट पहुंच गया। उसने देखा शीतल जल मरे था प्यासा, और प्राण आख्या मारी थे। कहने लगे बेटी तेरा भला हो, पानी प्या मने। अगले ले ब्राह्मण पानी पी ले। वो लड़की ने वह बाल्टी उसका ने कर दी, उसने ऐसे जल पी लिया। अब पानी पी लिया, उसको पता तो था जल पी लिया, और ये है दणका का, जुलाहों का। और लोग के कहेंगे आसपास देखा उसने, चारों तरफ कोई देखता तो नहीं है, देखा वह सारे देखे, क्योंकि ब्राह्मण दणका के उसमें कॉलोनी मारा जुलाहों की में। तो उसने एकदम अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। तो वो कहने लगा उस लड़की से, ए लड़की, ये कुआं कौन जाति वालों का है? वो कमाली बोली, पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में जुलाहों का ही कुआं हो सकता है, ब्राह्मणा का तो को नहीं। गुस्से में आके कहने लगा, ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये धानकों का कुआं है, जुलाहों का कुआं है? वह लड़की बोली, पंडित जी जब तक तेरी जान न हो रही थी तूने पहले क्यों ना पूछा? ये डांट मारन लग रहा, पहले पूछता जब बताती। मैं कौन सी छुपा रही थी? जब तक तेरी जान निकट न हो रही थी, जब तक तूने जाति ना दिखी, इब तो जाति आड़ा हो गया। यानी चार सुनाई। फिर ने बोला, लड़की बात सुने बेटी, वो कबीर कहाँ रहता है? कबीर वो जान गई कि गुरु जी पिताजी ने पूछा है, सिर मगज मारना आया होगा। कहाँ उसका घर कहाँ है? वो लड़की बोली, आ जाओ। वो लड़की को तो मालूम था कि इसका बड़ ओए काट सके है, पर मेरे पिताजी गुरु जी सीधा करेंगे इसने, हो सकता है इसके सौभाग्य हो गया हो। इसके 16 दिन आगे आज यो मालिक के पास जा रहा है। कहने लगी, आजा आजा पंडित जी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लड़की पानी का मटका उठा के चल पड़ी। थोड़ी जल्दी जल्दी कदम धर लिए, अंदर जाकर अपने पिताजी यानी परमेश्वर से कहने लगी कबीर जी से कि पिताजी एक ब्राह्मण आओ, सर्वानंद नाम बताओ। एक ब्राह्मण आवा है और आप अपना घर पूछे कि बात पता नहीं, मन तो लगा है यो कोई न कोई वाद विवाद करना रहा है, और गुणे किताब रख रखी है उसके ऊपर, बैल के ऊपर। परमात्मा बोले, कोई बात ना बेटी, चर्चा करेंगे परमात्मा की, कुछ वो कहेगा कुछ मैं कहूंगा, कोई बात नहीं, आन दिया जा उसको बुला ला, अंदर ले आना। वह लड़की वापस आई तो सर्वानंद जी पहुंच गया उसी घर में जिसमें वह लड़की प्रवेश किया था, झोपड़ी के आंगन में, द्वार पर खड़ा हो गया गली में। वो लड़की आई, कहने लगी, आजो ब्राह्मण पंडित जी, आजो पिताजी अंदर बैठे, बुला रहे हैं आपको। अब सर्वानंद ने सोची यू ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है, इसने ज्ञान ना कुछ और नहीं। एक कर्मंड लोटा ले रखा था, लोटा पानी का। न बोला, बेटी ये लोटा मेरा जल का भर दे। वह लड़की लाई एक गिलास बड्डा सा, उसने 1-2 गिलास डाल कर वो लोटा फुल कर दिया। न बोला, और भर दे, और भर दे। वह कति लबालब भरवा लिया ऊपर तक लोटा उस सर्वानंद ने, और कहा, ले इस लोटे को ले जा और कबीर को दे दे, इसका जो उत्तर दे वो मुझे बता। अब वह लड़की लेकर उस लोटे ने धीरे 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 गई। उसने कहा, जल नहीं गिरना चाहिए इसका। कबीर जी के पास बोली, पिताजी उन्हों का है ब्राह्मण कि ये लोटा पानी का फूल भरा है, और इसको कबीर जी को पास ले जा, और के उत्तर दे वो मुझे बता। अब परमात्मा ने एक लंबी सुई धरी थी, इतनी बड़ी लोहे की, वह उसके अंदर डाल दी। वो सुई अंदर डाली, वह तो तली में जा बैठी। सुई तो नीचे जाकर तली में सतह पर टिक गई, और उतना ही पानी बाहर निकल गया। अब वह लड़की उसको धीरे धीरे वापस लेकर आई, कहने लगी, ले पंडित जी लोटा तेरा। पर सर्वानंद जी ने कहा कि बेटी क्या उत्तर दिया?
कि पिताजी कुछ नहीं बोले, उन्हें एक सुई उठा के इसमें डाल दी, लो की सुई डाल दी इसमें। तो वो अंदर गया, जाके कहने लगा कबीर जी तने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। परमात्मा बोले आपका प्रश्न क्या है ब्राह्मण। अब उसने बताया कि मैं तेरे तीन शॉर्टकट बता दूं। मैंने सारे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। मेरा नाम सर्वानंद है और मैंने अपनी माता से सर्वजीत नाम रखवाने की प्रार्थना की थी। मेरी माता ने शर्त रख दी कि एक कबीर नाम का दुल्हा है, उसको पराजित मैं कर दूंगा तो मेरी माँ मेरा नाम सर्वजीत रख देगी। तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ कराने आया हूं। और सुन ले बात मेरी, मेरे अंदर पूरा ज्ञान है, परिपूर्ण हूं मैं ज्ञान से, मेरे साथ वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं। यदि तू वार्ता करेगा ना तो जैसे ये लोटा भरा पड़ा है पानी का और फ्लो हो रहा है, मैं ज्ञान से और फ्लो हूं। तेरा ज्ञान मेरे में समावा नहीं गा, इसमें कोई जल डाला जागा लोटे में, वो बाहर जागा, व्यर्थ प्रयत्न है। यदि तू कोई ज्ञान की बात करेगा तो तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इस जल की तरह बाहर ही गिरेगा। परमात्मा बोले मन ने बताऊं क्या उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है कि मन ने इसमें एक सुई डाल दी लो की, और ये सुई तेरे लोटे के तली में जाकर डट गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ऐसा सॉलिड ज्ञान है, तेरे इस अड़ंगे ज्ञान ने सारे बाहर काट देगा और तेरे हृदय में जम जाएगा सुई की तरह। अच्छा कर वार्ता, कर शास्त्रार्थ, पर कर प्रश्न। अब वहां जब देखा कि एक ब्राह्मण है और वार्ता शुरू हो रही है, तो आसपास के दुल्हे भी आगे, वह भोली आत्मा आकर बैठ गया, सुनागे के कहेंगे कि बात चलेंगी भगवान की, क्योंकि कबीर जी की भी चर्चा हो रही थी। आसपास भाइयों भी इधर उधर शास्त्रार्थ, किसी ब्राह्मणों को छेड़काव है, इनका झगड़ा वगड़ा भी हो लिया कई बार किसी बात पे। तो वो न सोचते थे दुल्हे, उस कॉलोनी के लोग व्यक्ति सब बैठ के देखेंगे आज की वार्ता होगी। तो परमात्मा ने प्रसन्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, मुझे इस बात का उत्तर दे दे। अब सर्वानंद कहता है वो तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये तूने कहां से अड़ंगा प्रश्न कर दिया। परमात्मा बोले देवी भागवत तीसरा सकंद निकाल ले और शिव पुराण रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 4, 5, 6 में देख सर्वानंद। यह दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और यह सदा शिव काल रूपी भगवान ब्रह्म इनका पिता है। अब सर्वानंद जी ने देखा, वो खोल साथ ले रहा था तो पूरे सारे सदग्रंथ थोक के भागे धर रहा था, फट दे खोल कर देखा तो वो ज्यों के त्यों, वो तो ज्यों के त्यों